उधर ही रख दो उसको। तो फिलहाल मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो गया है रेडी। अब ये सारा सामान वामान इकट्ठा करते हैं, कुछ काम निपटाए और उसके बाद फाइनली टाइम हो चुका है। अब निकलते हैं फटाफट क्योंकि सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन अनदर व्लॉग बी विद बीनू। और उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि हाईलाइट बता रही हैं कि आज के वीडियो में थोड़ा सा पार्टी शार्टी वाली शेयरिंग भी होने वाली है। एनीवे, दिन की शुरुआत होती है थोड़ा सा पीछे, यानी 4:30 पे नींद तो खुल जाती है, बट छुट्टी थी तो थोड़ा सा रिलैक्स मोड में चले। 5 बजे उठ करके हम चले शावर लेने। जोशी जी भी उठ गए थे, कुछ ऑफिस का इनका चल रहा था तो उस पर ये थोड़ा सा थे बिजी भी कह सकते हैं, डिस्टर्ब भी। तो आफ्टर टेकिंग शावर कपड़े डाल देती हूँ मशीन में एक तरफ। जनरली तो मैं शाम में चलाती हूँ, बट इकट्ठे ज़्यादा हुए तो मॉर्निंग भी हम डाल देते हैं। अब यहाँ पर ये इसने प्रॉमिस किया हुआ था शाम को, इससे हम बोल रहे थे कि मॉर्निंग अब रूटीन बनाओ कि ये योगा करने तो मैं जल्दी जाती हूँ, ये उठता नहीं तब तक, तो उसको बोला कि साइकिलिंग के लिए जाओ। तो गुड मॉर्निंग करके ये निकला बाहर की थोड़ा सा 3-4 राउंड साइकिलिंग। ये सामने ही घर के काफ़ी चौड़ी रोड है, कच्ची सड़क है, बट इट्स ओके, साइकिलिंग के लिए अच्छा है, इनफ है। अब मशीन में लोड डाल दिया मैंने और तब तक हम फटाफट से थोड़ा सा अपना वही यौगिक एक्सरसाइजेस वाला टाइम ले लेते हैं और ये कंप्लीट करके इसके बाद हम निकलते हैं अपने कंप्लीशन के लिए, यानी दिन की शुरुआत अपने एक हेल्दी रूटीन के साथ करते हुए हम पहुंचेंगे किचन में। अब कुछ तैयारियां मोस्टली मैं शाम में करके रखती हूँ क्योंकि मॉर्निंग स्कूल जब 7:30 बजे पहुँचना है ना, एग्जैक्टली 7:30, तो इसलिए शाम में आपको कुछ प्रिपरेशन करनी है। और या आपके बच्चे भी सुबह जा रहे हैं तो भी आप शाम से थोड़ा सा माइंड सेट करके या प्री प्रैप करके जब चलते हैं तो सुबह भगदड़ नहीं मचती है। और जब हम वर्किंग है तो आपको सब करके और खुद भी रेडी होके जाना है, तब तो इट्स मस्ट वी कैन से कि करना ही करना है। तो भाई ये सारा रूटीन निपटा और पहुँचे किचन के रूटीन को कंप्लीट करने के लिए। आज बच्चों की डिमांड मैगी की थी, तो ये मैं दिखा रही थी पतंजलि का आटा नूडल। सब भगवान जाने की कितना आटा नूडल है, बट हाँ टेस्ट में डिफरेंट आ जाता है इसका तो लगता है। तो वेज नूडल मैं इनके लिए बनाऊंगी। प्याज टमाटर शिमला तो ये कम खाते हैं इसलिए नहीं डालती हूँ, तो थोड़ा सा घी पे इनको फ्राई करके थोड़ा सा हम बनाएंगे मैगी। और शाम में मैंने सब्जी कट करके रख दी थी, आटा किया हुआ था, बच्चों के लिए भिंडी कट करके रख दी थी। तो ये दाल जो पेड़ में लगी हुई खेत की टूटी हुई हरी दाल, इसको मैं आलू के साथ एज अ हरी दाल बनाऊंगी और भिंडी की सब्जी बनेगी। अब दादी यहाँ पर इंपॉर्टेंट काम करवाती है, सुबह एक लहसुन छिलवाना और दूसरा पानी की बॉटल्स भरना। तो ये फटाफट से यहाँ पर हमने यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है क्योंकि आप भी बोर हो जाते हैं, वही डेली रूटीन होता है। अब यहाँ पर ना कई चीज़ें, मतलब मेरी हैबिट में नहीं है कि प्याज टमाटर भी बिल्कुल रेडी करके बैठूँ, मुझे वो टाइम वेस्ट लगता है क्योंकि जब तक कढ़ाई में तेल गर्म होता है ना, सिम पे हल्की आप नॉर्मल गैस को सिम पे कर देंगे मतलब, तो साथ में फटाफट मैं करती रहती हूँ, बस सब कुछ रेडी सामने होना चाहिए। तो फटाफट प्याज छिलिए, लहसुन छिला, फट 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 करते रहे और साथ साथ में चलता रहता है। तो आप देख रहे हैं एक तरफ सब्जी डाल दी है, एक तरफ मैंने यहाँ पर दाल जो मैं बना रही हूँ हरी वाली दाल, एक आलू डाल के इसको हम बनाएंगे टमाटर के साथ बढ़िया से। तो बस फटाफट कटेगा। एक शिफ्ट में लहसुन कट के रख लिया था पहले से, उसको तेल गर्म हुआ तब तक मेरा प्याज कट के रेडी है। लहसुन डाला, उसको चला दिया, तब तक प्याज कटा, प्याज कट के डाल दिया। जब तक प्याज हल्का सा ब्राउन होगा उतनी देर में फट से वो टमाटर कट जाता है। बस इसके साथ में फटाफट से मसाले डाले तो सब कुछ साथ साथ हो जाता है। हाँ, इनिशियली आपको मतलब होता है कि जब मैं भी लड़की थी और शादी हुई तो थोड़ा सा स्पीड नहीं बनती, फिर धीरे धीरे आप खुद से सीख जाते हैं। बस करने की मंशा होनी चाहिए कि हाँ मुझे करना है। अब नखरे करे कोई तो वो अलग बात है, प्लीज़ डोंट माइंड, बट मैं बोल रही हूँ कि हमारा घर है तो देखो करना हमें पड़ेगा। 2 ही ऑप्शन है हमारे पास, या तो रोते धोते रहें या फिर हम अपनी हैबिट को या अपने को ऑटो पायलट मोड में डालना शुरू कर दें। और 1 महीने में ये चीज़ आपकी प्रैक्टिस में आ जाती है, मैक्स टू मैक्स 3 महीने में आप वेल ट्रेंड हो जाते हैं। जी हाँ, तो हम सबके साथ यही होता है और फिर तो भाई हम एक्सपर्ट बन जाते हैं। और किचन तो वो जगह है एक लेडी के लिए, भाई दिन की शुरुआत यहीं से होती है और गुड नाइट यहीं पे हो जाती है क्योंकि लास्ट डिनर और कंप्लीशन के साथ। ये वो है दवाई वाला, उसको मत करना, देखो मुंह नहीं लगाने वाला, वो जो दाने होते हैं उसका है, उधर ही रखो, आप उधर ही रख दो उसको। तो फिलहाल मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो गया है रेडी। अब ये सारा सामान वामान इकट्ठा करते हैं। और तो बहुत अच्छा और आ गया।
तो बस एक्चुअली मृदुल को मैंने बोला था कि अपना रूम वो खुद से क्लीन करेगा, बुक्स वगैरह फैलाई थी। वो जब तक आया तब तक मैंने यहाँ पर निकाल लिया भाई क्या साड़ी मुझे पहनना है आज। तो यहाँ पर मैं सब कुछ ना सेपरेट रखती हूँ, साड़ी को एक साथ, और सारे ब्लाउज़ फोल्ड करके मैंने साइड में ऑर्गेनाइज़र डाला है। मैंने अभी दिखाया नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी शेयर करूँगी। और साड़ी के नीचे ही साथ में ना मैं सारे पेटीकोट्स साड़ी के ऐड कर देती हूँ ताकि टाइमली वो मिल जाएँ। अदरवाइज़ इतना टाइम तो होता नहीं कि कब क्या पहने, उसके साथ फिर पेयरिंग को हम ढूंढते फिरें, वो हमेशा फिर खो जाता है, मिसमैच हो जाता है सब कुछ। तो इसलिए मैं सब कुछ इसी पे साथ में रख देती हूँ, जनरल में जो पहनने होते हैं। अब ये निकाल के यहाँ पे रख दिया है, सोचा कि देखो प्रेस करना है क्या करना है, क्योंकि प्रेस करना साड़ी पे बहुत खलता है मुझे, तो मैंने सिंपल निकाला जिसमें मुझे प्रेस ही ना करना पड़े। और उसके बाद इनको दे दिया ब्रेकफास्ट, और तब तक ब्रेकफास्ट करके हम फटाफट से रेडी हो जाएंगे, क्योंकि छोटे वाले की थोड़ा खांसी भी थी और इसको मैं बहाने से बोल के गई थी कि मैं और दद्दा स्कूल जा रहे हैं, इसकी बुक्स और एडमिशन का काम है, नहीं तो वो रोता है। क्योंकि एक्चुअली जोशी जी भी नहीं था और मुझे खुद ऑटो से जाना था, तो इसे लेकर के साथ में, और धूप भी अच्छी खासी हो गई है, तो इसलिए मैं और बड़ा बेटा हम दोनों निकले, और घर से फिर फैमिली वाले थे और लोग। तो बस यहाँ पर हो गए हैं हम, यहाँ पर फटाफट से सिंपली साड़ी स्टाइल करके रेडी हो गए हैं। एक्चुअली जाना था बच्चे का, बेबी का वेलकम पार्टी होना था, सिस्टर आई थी यूएस से। तो मम्मी हो गई है तैयार, मैं भी हो गया हूँ तैयार। थकान से ना शक्ल पूरी काली हो रही है, तो लेट हो गए हैं, सुबह से कुछ काम निपटाए और उसके बाद फाइनली टाइम हो चुका है। अब निकलते हैं फटाफट, क्योंकि जोशी जी तो है नहीं, जाना है खुद से। तो दिस इज़ सिंपल लुक साड़ी के साथ, और हवा बहुत चल रही है आज, तो सिंपल कर दिया जुलाई स्टाइल। बस सिंपल से हो गए रेडी, और फटाफट से निकलते हैं। आ जाओ, पानी की बोतल रख लेना बेटा। हाँ चले, मेरे को अभी काम ही हुआ। तो बस यहाँ पर हम दोनों ऑटो की सवारी एंजॉय करते हुए निकल गए पन्नागर टू हल्द्वानी। एक्चुअली मेरी सिस्टर जो यूएस पे थी, तो वहीं पे डिलीवरी वगैरह रही, और अब जा कर के पॉसिबिलिटी हो पाई उनकी इंडिया रिटर्न होने की। तो बेबी का वेलकम पार्टी रखा हुआ था यहाँ पर। फाइनली पहुँचे ससुराल साइड पे हम, और यहाँ पर हम पहुँच गए थे जल्दी, उनको आते थोड़ा टाइम लगा। जल्दी मतलब टाइम से थे हम लोग, बट अकॉर्डिंगली थोड़ा टाइम लग जाता है चीज़ों में, फंक्शन वगैरह में। तो ये यहाँ पर मैं, सिस्टर, पीछे मम्मी पापा। तो बस यहाँ पर ये छोटा सा प्रोग्राम 1-2 घंटे के लिए अटेंड करना भी ज़रूरी था, क्योंकि देखो ये छोटी छोटी चीज़ें ही मेमोरी बनाती हैं। और ये चाची की थी बेटी, जिसके मतलब नाती का होना था वेलकम। तो ये विराज का है, विराज बेबी नेम, तो उसकी है वेलकम पार्टी। और ये एंटर हो गए हैं भाई आज के चीफ गेस्ट, बहुत ही स्वीट क्यूटू सा प्यारा सा, और बच्चे ना इतना डिस्टर्ब करते हैं, बट प्यारा सा ये बेबी। तो बस, और उसके बाद थोड़ा सा नाच गाना और संगीत का प्रोग्राम हुआ यहाँ पे। सैया ले गई जिया तेरी पहली नज़र, सैया ले गई जिया तेरी पहली नज़र, कैसा जादू कीना तूने मुँह पे ओ जादूगर, सैया ले गई जिया तेरी पहली नज़र, सैया ले गई जिया तेरी पहली नज़र। ये मैंने अपने डांस के साथ खुद से गाना गा दिया, क्योंकि मैंने साउंड को यहाँ पर डाउन कर दिया था, अदरवाइज़ ना कॉपीराइट आ जाता है। तो इसको आप मेरे डांस चैनल पे स्टेप बाय डांस, वहाँ पर मैं डांस वीडियोस और ट्यूटोरियल्स डालती हूँ, चेक कर सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू शो योर सपोर्ट ऑल्सो, और वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है जिनको डांस सीखना हो। तो बस इसके बाद बेबी से मिले, इनसे मिले, और उसके बाद हमें, क्योंकि टाइमली निकलना भी था घर में, घर जाके भी काफ़ी सारे टारगेट थे, तो बस कुछ फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ पर ले ली। उसके बाद एंजॉय कर लिया हमने भी खाना, क्योंकि सुबह से बस भगदड़ हो रही थी, और सुबह भी एक रोटी जल्दी जल्दी में खाई थी, और शक्ल देखो कितनी काली हो गई है बिखरे पड़े से। तो यही होता है जब हम ऑटो से निकलते चलते हैं, तो हवा से सब बाल वाल फैले फूले। और बस वहाँ का ये सारा प्रोग्राम अटेंड करके शाम में पहुँचे हम घर। यहाँ पर पहुँच गए घर, अब करते हैं टारगेट पूरे। कहीं से भी आओ ना, इस साड़ी स्पेशली नीचे लगती है, उसके बाद मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता वाला होता है। तो इसको डाल देते हैं वॉश पे, इसको हम हाथ के हाथ धो के करते हैं मंदिर की सफाई, और प्रथम करेगा हमारी हेल्प। पहले बैठ जाओ और ये फिनिश करो अपना जूस, और फिर चलते हैं हम फटाफट से काम करने, क्योंकि हो रही है देर।
तो बस चेंज वेंज किया और 1 कप चाय ले ली और उसके बाद जुट गए अगले काम के लिए। एक्चुअली बिरादरी में कोई एक्सपायर था तो उतने दिन 10 दिन के लिए दीपक नहीं जलता है ना, तो उसके बाद पूरे मंदिर को वॉश करना होता है, तो पूरा उठा के पहले साफ़ किया, झाड़ा। उसके बाद धूप जलती है तो उसका धुआँ मैं बोलती हूँ फादर इन लॉ को, दादाजी मतलब कि धूप, बट नहीं मानते ना, सयाने लोग अपनी चीज़ों में रहते हैं, तो फिर लगता है कि छोड़ो कोई बात नहीं। तो फिर धूप की वजह से इतना काला हो चुका है ना ऊपर, और टाइल्स के अलावा छत पे भी बहुत काला धूप का ज़्यादा बैठ जाता है धुआं। तो ये सारा कोशिश की मैंने जितना हो सकता था। टाइल देखिए अभी साफ़ हो चुकी हैं, और मंदिर भी मार्बल का है तो मार्बल पे भी क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है, तो फिर मैंने विम बार यूज़ करके, स्क्रबर यूज़ करके इसको जितना हो सकता था साफ़ करने की कोशिश की। और बहुत टाइम मेरा गया, 2 घंटा, और सारी मूर्तियों को धोया क्योंकि धोना ज़रूरी था। और 1 दिन बाद नवरात्रि शुरू हो रही है, तो वैसे भी मंदिर सफाई तो होनी थी, बट ये पूरा ही उठा करके सारी चीज़ों को किया। बस मंदिर नहीं उठाते, बाकी टेबल्स 1 बाय 1 उठाती गई, फिर जो क्लीन हुआ रखती गई। तो इस तरह से ये सारा काम निपटाया। अब देखिए काम भी हैं, वो भी करने ज़रूरी हैं। एट द सेम टाइम अगर मैं नहीं जाती तो भाई अपने घर के प्रोग्राम में तो जाना बनता ही है ना, और ज़रूरी भी है। और देखो इससे ना हम फ्रेश भी हो जाते हैं, सबसे मिल भी जाते हैं। और ये अपने यहाँ पर ट्रांजेक्शन करने में लगा हुआ था, इसे मज़ा आ रहा था कि बस ये दिखा रहा था कि यहाँ से यहाँ मम्मी मैं ऐसे स्विच कर रहा हूँ। तो बस इसको बिठा रखा था यहाँ पर, कुछ खाना वाना दे के कि डिस्टर्ब ना करे। ये भी यहाँ पर ही गिटार प्रैक्टिस कर रहा था। और बस ये सारे काम निपटा के फाइनली बहुत थक चुके थे, और फटाफट से खाना बना करके इन सबको दे दिया था। सिंपल हमने बनाई थी यहाँ पर आलू टमाटर मटर न्यूट्रीला डाल के सब्जी, साथ में था थोड़ा सिंपल सा दही, और आटा गूँथ के बना दी रोटी। तो फाइनली दिन का कंप्लीट हुआ रूटीन। सारी चीज़ों को साथ में निभाना है, मोमेंट्स निकालने हैं, यही छोटे छोटे पल मेमोरी बन जाते हैं। बैठ जाओगे तो कुछ भी नहीं होगा, जाना भी ज़रूरी है, दूर नहीं बट एटलीस्ट अपनों के साथ तो जाना ही जाना बनता है। मंदिर हो चुका है क्लीन, अभी सारी चुनरी और बाकी चीज़ें वॉश की हैं, तो बस ये सब कुछ धुल करके रेडी कर दिया है। और है फिर नवरात्रियाँ शुरू, तो आज 3 घंटे लगा के हुई यही के लिए। और इनका चल रहा है ओगी एंड दी कॉकरोचेस। सो गए, गुड नाइट, गुड नाइट। तो ये था छोटा सा आज का शेयरिंग पार्ट। मिलते हैं आपसे आगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड बाय बाय।